नौकरी के साथ तैयारी, कहने का मतलब है कि ये ट्यूशन जो है, ऑनलाइन ट्यूशन जिसको बोलते हैं, ये व्यवस्था उनके लिए है जो नौकरी की व्यवस्था के कारण इतने ज़्यादा बिजी होते हैं नौकरी के कारण कि कहीं जाके ऑफलाइन कोचिंग का सोच तक नहीं सकते हैं। ऐसे तो दिल में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने की चाहत रखते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि उनकी जो सर्विस है, जो सर्विस की रिक्वायरमेंट है, वो इतना ज़्यादा टायरसम है कि वो कैसे अपनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, उनका रास्ता उनके पास नहीं होता है। ये ऑनलाइन ट्यूशन व्यवस्था उनके लिए भी है जिनकी पोस्टिंग ऐसे जगह पर है, इतने इंटीरियर में है कि जहां पर ढंग का कोचिंग क्लास भी नहीं है, तो बेचारे मन मार के रह जाते हैं कि सोचते हैं कि अगर सही में कोई इस तरह की व्यवस्था होता तो उनके लिए काफी अच्छा होता। तो ये एक उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर हम बोल सकते हैं। ये ऑनलाइन ट्यूशन उनके लिए भी है जो पढ़ाई छोड़ दिए बहुत दिन हो गया है, लेकिन अभी भी सोचते हैं कि चलो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके हम थोड़ा अपनी प्रमोशन ले लें। तो उनके लिए भी यही है कि उनकी व्यस्तता है, कहीं पर भी एक सोच तो है लेकिन ये सोच कारगर नहीं हो पा रहा है, तो ये ट्यूशन जो है उनके लिए भी है। ये ऑनलाइन ट्यूशन उन हाउसवाइफ्स के लिए भी है या लड़कियों के लिए है जो इंटीरियर्स में रहते हैं या उनको घर से बाहर जाने में कोई प्रॉब्लम है, परिवार के कामों के कारण नहीं जा पाते हैं, लेकिन दिल में पढ़ने की इच्छा है और साथ ही साथ कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने की इच्छा है, तो उनके लिए भी ये जो ट्यूशन, ऑनलाइन ट्यूशन है, एक सर्वोत्तम व्यवस्था है। आज कोई भी कंपटीशन मजाक नहीं है। यहाँ लाख बैठते हैं, हजार निकलते हैं। इसके लिए कुछ चीज़ों की तो काफ़ी अहमियत है, काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि उन्हीं चीज़ों के बल पे आप किसी कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं। पहला क्या ज़रूरत है? हर दिन की पढ़ाई। जी हाँ, हर दिन की पढ़ाई। थोड़ी सी पढ़ाई लेकिन हर दिन की पढ़ाई, ये काफ़ी ज़रूरत है। और ये भी आपकी हर दिन की पढ़ाई आप अगर अपने से करते हैं तो उतनी व्यवस्थित रूप से नहीं कर पाते हैं। यहाँ सोचे समझे गाइडलाइन के अनुसार, रूटीन के अनुसार आपकी पढ़ाई होती है। तो कहने का मतलब ये पढ़ाई होती कैसे है? सबसे पहले सवाल पे आते हैं कि इसके लिए आपको जो है हर दिन आपके क्या कहते हैं ईमेल आईडी पर छोटे छोटे वीडियो, छोटे वीडियो का मतलब उस दिन के पढ़ाई के लिए, जैसे मैथ का है तो केवल 10 ही मैथ पूरी तरह समझा के किया गया है और साथ में कुछ प्रैक्टिस के मैथ दिए गए हैं। तो हर दिन आप 10-10 मैथ करते जाते हैं तो आप महीने के अंत में 250 मैथ कर डालते हैं, आपको भी पता नहीं है। और ये 10 मैथ को करने में आपको आधा घंटा से वक्त नहीं लग ज़्यादा नहीं लगता है। तो ये आपकी सुविधा है। हर दिन की पढ़ाई हो रही है, आधा घंटा 1 घंटा कहीं ना कहीं से निकल ही जाता है। तो इसके लिए कहीं आपको जाना नहीं पड़ता है, जाने आने में वक्त बर्बाद नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये एक रेगुलर रूटीन के तहत चलता है। इस पढ़ाई का सबसे और एक विशेषता है, एक और इम्पॉर्टेंट एंगल है, नो फिक्स टाइम। कहीं भी, कभी भी। कहने का मतलब क्या है कि आप व्यस्त हैं, आप फ्री होते हैं रात 10 बजे के बाद, या आप सुबह 6 बजे के आप फ्री रहते हैं, तो 6 से 7 बजे आप समझते हैं कि 1 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन इसको पढ़ने के लिए जाएंगे कहाँ?
10 बजे के बाद तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खुला हुआ नहीं रहता है, न कि सुबह 6 बजे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलता है। तो यहाँ चूंकि वीडियो बेस्ड पढ़ाई है, तो वीडियो आप डाउनलोड कर लिए, आप दिन में 24 घंटे में कभी भी पढ़ सकते हैं। तो ये आपका पढ़ाई का शेड्यूल है, जो आपके जरूरत के हिसाब से आप उसे मैच करवा सकते हैं, जो और किसी व्यवस्था में ऐसा चीज नहीं होता है। अगर पढ़ाई को अपने मुकाम में पहुंचाना है, तो हर पढ़ाई के साथ साथ एक प्रोफेसर को भी उसके साथ एंटेंगल होना काफी जरूरी होता है, क्योंकि पढ़ने के क्रम में आपके तो असुविधाएं आएंगे ही, कोई तो बंदा होना चाहिए जो आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जी हाँ, ये ऑनलाइन पढ़ाई में ये एक व्यवस्था है। आप अपने प्रॉब्लम को भेज देते हैं और उसी दिन उसका निदान हो जाता है। तो कहने का मतलब है, आप एक दूसरे के चेहरा तो नहीं देखते हैं, लेकिन आप अगर पढ़ाई पढ़ रहे हैं और उस पढ़ाई के लिए एक टीचर की जरूरत है, एक प्रोफेसर की जरूरत है, जो आपके प्रॉब्लम को सुने, जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे, तो ये व्यवस्था यहाँ पे हाजिर है। तो नेचुरली क्या है कि पढ़ाई की संपूर्णता तभी हो सकती है जब आपके मतलब प्रॉब्लम को कोई सॉल्व करने वाला है। जो ऑनलाइन में अगर आप किसी तरह की सीडी वगैरह खरीदते हैं तो ये नहीं हो सकता है, ये सुविधा होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये सुविधा अवश्य बरकरार है। न्यूनतम खर्च में पढ़ाई, ये एक मैं चीज को बताना चाहूंगा कि शायद इससे लोएस्ट कॉस्ट कुछ नहीं हो सकता है। फ्री की बात नहीं कर रहा हूं, लोएस्ट कॉस्ट की बात कर रहा हूं। जैसे किसी आप चलो कि हम देखते हैं कि 500 रुपीज होता है पर मंथ ट्यूशन फी मैथ के लिए है। अब आप मैथमेटिक्स की बात करते हैं, किसी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आने जाने में महोदय अगर 20 रुपया खर्चा होता है और वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हर दिन आपको पढ़ाता है, मतलब महीने के 25 दिन अगर पढ़ाता है, वीकली 5 डेज करके, अब अगर हम 6 डेज कर लेते हैं, तो फिर आपको 20 रुपये के हिसाब से 25 दिन के तो 500 रुपये खर्च हो जाते हैं। ट्यूशन फी को भूल जाइए, ट्यूशन फी तो अलग से लेगा, आपके आने जाने का भी तो खर्च है। तो ये 500 रुपए में तो आपकी ट्यूशन फी में आपकी पढ़ाई हो जाती है, जिसके अंदर में स्टडी मटेरियल्स भी हैं। तो कहीं से भी आपकी पढ़ाई के लिए इतने असुविधाओं मतलब के रहते हुए भी आपका खर्च नहीं बढ़ता है, बल्कि खर्च आपके मिनिमाइज रूप में रहता है। किसी भी पढ़ाई के साथ प्रैक्टिस की काफी जरूरत होता है, और एक तो आपका ये भी होना चाहिए, कोई मेजरिंग स्टिक होना चाहिए। तो कहने का मतलब कोई माप का कोई दंड, मतलब माप का कोई मापक होना चाहिए, जिससे आपको ये पता चले कि आप 7 दिन पहले जो शुरू किए थे अभी आप किस जगह पे हैं। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में इसे किया जाता है, ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी जो हमारा जो है उसमें इस तरह की प्रैक्टिस की सुविधा है, जिससे आप खुद का जो है आप माप सकते हैं कि आप कितना आगे बढ़े हुए हैं। जो आपको जानना काफी जरूरी है, आपके लिए सेटिस्फेक्शन और आपके लिए कॉन्फिडेंस बनाने के लिए इन चीजों का काफी जरूरत होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो ये सुविधा आपके हाथ से छिन जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये सुविधा तो इसके अंदर में पूरा का पूरा है। कैसे होती है पढ़ाई या कैसे होगी पढ़ाई, जब इतना जानने के बाद दिल में एक जो है काफी स्पॉन्टेनियस एक जो क्वेश्चन आता है कि भैया पढ़ाई कैसा होगा, कभी तो हमने देखा नहीं, कभी सुना नहीं, यूट्यूब में तो ऐसे सर्च करके देख लेते हैं, लेकिन वो तो सफिशिएंट होता ही नहीं है। तो इस सवाल का जवाब जो है प्रैक्टिकल रूप में आप 2 दिन या 5 दिन की पढ़ाई में कर सकते हैं। तो 2 दिन की पढ़ाई में क्या है, 2 दिन की पढ़ाई 100% फ्री है। ये 2 दिन में हर दिन 2-2 घंटे की पढ़ाई होती है, 4 विषयों की पढ़ाई होती है। फिर बोला इसमें वीडियोस ही आपको मिलते हैं, वीडियोस को डाउनलोड करके आप खुद पढ़ते हैं। तो ये पढ़ना क्या है, पढ़ने का मतलब वीडियो है। तो जैसे आपको मैथ को समझाया गया है, जैसे इंग्लिश को समझाया गया है, फिर आपको खुद को आगे बढ़ने के लिए बोला जाता है। तो ये 4 घंटे की पढ़ाई जो है वो 100% फ्री होता है। इसमें आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन उसके बाद ये खत्म हो जाता है।
तो अगर आप सोचते हैं कि ये 4 दिन का चलो जो मिलेगा बाद में हम नहीं पढ़ेंगे, तो इसमें आप वक्त की बर्बाद करेंगे, कुछ डाटा एक्सपेंस कर डालेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद तो ये पढ़ाई आगे नहीं चलेगी। अगर आपके दिल में है कि नहीं मेरे को पढ़ना ही है, तो फिर इस व्यवस्था का ज़रूर आनंद उठाइए। ये 100% फ्री है। लेकिन इसके बाद आपको 1 दिन का भी फ्री क्लास अलाउ नहीं होता है। फिर आपको पेमेंट्स जमा करने पड़ते हैं। पेमेंट जमा करने के बाद ही आप क्लास को ऑन करते हैं। यह सुविधा फिर क्यों दिया गया है? क्योंकि नया विषय है, कैसे पढ़ाई होगा, क्या होगा, इसमें हजारों सवाल आपके जहन में है। इस सवाल की 100% संतुष्टि के लिए ही ये 2 दिन की फ्री क्लास है। इस क्लास में क्या करना होगा? बहुत ही सिंपल है। आपको अपना नाम, आप किस शहर से हैं, कहाँ आप नौकरी करते हैं और आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर क्या है, ये 4 चीज़ हमें इंफॉर्मेशन जो अभी टैग करके दिखाया जा रहा है आपके स्लाइड में, इसी को हमें खाली भेज देना है। भेजने के लिए देखिए नीचे ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप इसको भेजें तो तुरंत आपकी क्लास 48 घंटे के अंदर में चालू हो जाता है अगले 2 दिन के लिए। पाँच दिन की पढ़ाई, इसके लिए आपको टोकन फी 100 रुपीज़ देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? कि 5 दिन के लिए 5 दिन में आप 12 घंटे की पढ़ाई करते हैं, जिसमें आपके 4 विषय होते हैं। मैथ होता है, रीजनिंग होता है, जीके होता है, इंग्लिश होता है। ऑलमोस्ट सबके आधा आधा चैप्टर तो हो ही जाते हैं। और ये जो 100 रुपीज़ इसलिए दिया रखा गया है कि अगर आप 100 रुपया निकालते हैं अपने जेब से, तो मतलब आप, ऑर्गेनाइजेशन ये मानता है, हम लोग मानते हैं कि आप रियली इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि आज की दुनिया में गलत रूप से नहीं लीजिएगा, फ्री में कुछ भी मिले लोग लेने को तैयार हो जाते हैं। ये एक मानसिकता है, तो जिसके लिए हमने 100 रुपीज़ रखा हुआ है। लेकिन ये 100 रुपीज़ का जब पेमेंट करके आप इस फ्री 5 दिन की पढ़ाई में करते हैं, फिर अगर उसके बाद आप अपने स्टडी को हमारे साथ कंटिन्यू करते हैं, तो ये 100 रुपीज़ आपको एडजस्ट कर दिया जाता है आपके ट्यूशन फी में। तो नेचुरली ये जो है आप समझ सकते हैं इट्स वन टाइप ऑफ एडवांस पेमेंट है और कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आप क्लास को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं तो फिर ये 100 रुपीज़ फी जो है आपके 5 दिन के पढ़ाई के एवज में उसे रख लिया जाता है, वो आपको रिटर्न नहीं होता है। तो ये आपके लिए एक तरह से सारी चीज़ें आपके लिए अब बहुत क्लियर हो चुका है कि अगर पढ़ाई, तो आपने सुना कि ये पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है, इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये हल्के में आपने जाना। साथ ही साथ इसको पढ़ने के लिए, खुद को समझने के लिए आपके लिए 2 चॉइस है। 2 दिन की पढ़ाई है जो 100% फ्री है, और 5 दिन की पढ़ाई है जिसमें आप कहते हैं कि आप सही में स्टार्ट करने के लिए तो पहला 1-2 दिन तो ऐसे ही निकल जाता है, क्या है कि आप बहुत दिन से छोड़े हुए हैं। तो 5 दिन एक बेहतर वक्त है कि चीज़ों को समझने के लिए आप सही में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसकी डिसीजंस लेने के लिए। आइए अब आगे हम थोड़ा फी स्ट्रक्चर के बारे में भी जान लें, क्योंकि दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इनके बाद बात एक सवाल आ जाता है कि पेमेंट ऑप्शन क्या है इसका, ये ट्यूशन फी देने का। देखिए, आप पर्सनली बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में आपके शहर में जाके ये पैसा जमा कर सकते हैं हमारे अकाउंट में, या आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, या आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। अर्थात पेमेंट के सारे रास्ते आपके पास खुले हुए हैं। आप अपने जगह से बैठ के, अपने शहर से बैठ के ही बिना कहीं गए हुए आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए पेमेंट करने में आपको कोई असुविधा या किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है।